हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषिवर्स। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का जो हिंदी के क्वेश्चंस है वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसी तरह हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ हमने चलाई हुई है यूट्यूब पर ही, और हमने इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, आप उसके पूरे पार्ट्स देखिए और आपके हिंदी के, जीके के या एग्रीकल्चर के सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अंदर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसके अंदर बेसिकली अपन को पर्यायवाची बताने हैं। तो जो गणेश है उसका पर्यायवाची होगा विनायक, उसके बाद आम का पर्यायवाची होगा सहकार, इंद्र का होगा पुरंदर और गर्दभ का होगा वैशाख नंदन। गर्दभ का अर्थ गधा होता है तो उसको वैशाख नंदन भी बोलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 15 नंबर का हिंदी का। इसके अंदर भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान करनी है। तो इसमें से जो नंबर थ्री वाला जो ऑप्शन है वो, और उसने मुरारी को मारा था, ये दोनों इसके अंदर भूतकाल के वाक्य हैं। बाकी ये वाला फ्यूचर का वाक्य है, भविष्य का वाक्य है। और ये वाला जो है वर्तमान काल का वाक्य, इसको RSMSSB ने माना है, लेकिन कभी कभी ये आसन्न भूतकाल में भी आता है। तो RSMSSB ने इसका आंसर 3 और 4 ही माना है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो केवल 3 और 4 यानी कि सी ऑप्शन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची हमें बताना था। जो ये वाला क्वेश्चन है जो RSMSB ने डिलीट कर दिया था, तो डिलीटेड क्वेश्चन है, इसको करवाने से कोई मतलब है नहीं। 29 पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन में भी सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसके अंदर हमें समास बताने हैं। यथा शीघ्र के अंदर अव्ययी भाव आएगा क्योंकि यथा आ चुका है। मन माना यानी कि मन से माना हुआ, तो इसके अंदर आएगा करण तत्पुरुष समास। ठीक है, करण में से आता है इसलिए मन से माना हुआ यानी कि तत्पुरुष समास। दशानन रावण के लिए प्रयुक्त होता है तो इसके अंदर आएगा बहुव्रीहि समास। और लेन देन में आएगा द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 48 नंबर का क्वेश्चन है जी। 48 नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर जो पहला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो देखिए यहाँ पे घोर नहीं आएगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। घोर नहीं आएगा, यहाँ पे घनिष्ठ आना चाहिए तब जाके सही होगा। तो पहला वाला तो गलत है। इसके बाद एक दूसरा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। देखिए गाने की कसरत नहीं होती, गाने की या तो रियाज होती है या फिर गाने का अभ्यास होता है। तो गाने की कसरत नहीं होती, कसरत तो एक्सरसाइज को बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। चौथा जो ऑप्शन है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये बिल्कुल सही है। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ पे अनेकों नहीं आएगा, यहाँ पे अनेक आएगा क्योंकि अनेक अपने आप में एक बहुवचन है। इस वजह से जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें सही है। तो केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 48 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 के अंदर भी वही सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसको बोलते हैं हम अग्रज। जिसकी गिनती पहले हो उसको बोलते हैं अग्रगण्य। और जो पहले दिया जाए उसको बोलते हैं अग्रिम। और जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं अग्रणी। तो 49 क्वेश्चन जो है उसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जो कि ये रहा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है शहीद होना। तो कोई शहीद हो जाता है उसके लिए बोलते हैं कि खेत रहना। तो ये वाला इसके अंदर बी आ जाएगा।
इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर में भी मुहावरे का अर्थ हमें बताना है कि पानी पानी होना। ये तो आपने भी सुना होगा कि पानी पानी का होने का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 में हमें वही समास बताने हैं। तो लाभ हानि, इसके अंदर हो जाएगा अपना द्वंद्व समास, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में, ठीक है। इसके अंदर अपना अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि दो अवयव हैं, हाथों और हाथ, तो दोनों ही अवयव हैं ये, तो इसीलिए इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। चौराहा, इसके अंदर संख्या आ चुकी है तो इसके अंदर द्विगु समास हो जाएगा। और चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, इसके अंदर उपमान दिया गया है तो कर्मधारय समास आ जाएगा। विशेषण और विशेष्य इसके अंदर है, इसलिए कर्मधारय समास इसके अंदर है। तो जिसका आंसर होगा 57 नंबर का वो होगा सी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन में भी हमें मुहावरा बताना है। तो जबानी जमा खर्च, यानी कि आप जबान से ही जमा खर्च कर रहे हो, हाँ, वाकई में कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो केवल बात ही करना, इसका ऑप्शन है ए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जो पहला है, तूफान आने का संदेह है, जो कि संदेह इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा संकेत। उसके बाद में आएगा मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी। इसके अंदर मैंने आ चुका है, इसलिए इसके बाद में मेरी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अपनी। तो मैंने अपनी कलम मेज पर रखी थी, ये शुद्ध होगा। तो पहला वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है। इसके बाद में है देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, ठीक है, सर्वस्व नहीं होता है, यहाँ पे सर्वत्र आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। और बी वाला ऑप्शन है कि मुझे आपके साथ चलना है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 के अंदर हमें मुहावरा बताना है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका बेसिक सा अर्थ होता है कि वास्तविक स्थिति का पता चलना, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें अंक का अनिकार्ती शब्द नहीं है, ऐसा पूछा है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो अंक का अक्षर होता है, गिनती की संख्या होता है, गोद होता है, लेकिन आंक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो 96 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बेसिकली विलोम शब्द बताने हैं। तो स्वतंत्र का जो विलोम होता है वो होता है परतंत्र, स्वाधीन का होता है पराधीन, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, और ईमानदार का होता है बेईमान। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अंदर ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह हमने हिंदी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और इसी तरह आप पूरे क्वेश्चंस देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। और भी पार्ट्स में हमने अपलोड किए हुए हैं, जिसके अंदर हिंदी के अलावा जीके और एग्रीकल्चर के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसी तरह हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।